1 साल का। आप फिर यहाँ पर डीवाई होना बनो ना, आप अपना काम करो। साहब अधिकारी बनते हो, आप लोगों को ऑर्डर देते हो, ये वाईसीडीपी करनी है, नहीं करनी है। आपकी वजह से कितने युवाओं का नुकसान हुआ आपके 5000 के लालच के अंदर। आपको तो अपना 5000 का लालच दिख गया। ये जिन्होंने फार्म नहीं भरे, पिछली बार भी हमारे जो बंदों का सिलेक्शन नहीं हुआ, उनका कौन जिम्मेदार है बताओ? कितने वॉलंटियर आपके पास? यहाँ वॉलंटियर कितने हैं? 1 मिनट, वॉलंटियर कितने हैं यहाँ? जवाब नहीं दो। वॉलंटियर कितने हैं? 15 है। अब कौन कितने हैं यहाँ? 1 मिनट, चौपटा ब्लॉक में कौन कौन वॉलंटियर है? वो है कौन है? राकेश का डॉक्यूमेंट लाना, 16 का 16 नाम दिखाना। राकेश का नाम है उसमें, उसकी सिस्टर का नाम है। तो सिस्टर का है तो उससे पहले राकेश का ये रिकॉर्ड हो रही है। बात देने पड़ जाएगी आपको, मैं बता रहा हूं। अब भाई बच्चा आप गोलमाल कर रहे हैं, सीधा गोलमाल कर रहे हैं। राकेश का नाम चल रहा है, राकेश का नाम कैसे चल रहा है उसकी भेंट का नाम ही नहीं बता रहा। आप अपनी बात के नाम पे नहीं थे? हम थे फिर तो आप कैसे लगे? आपके पास सर्टिफिकेट कहां से आए? आपके पास सर्टिफिकेट कहां से आए? हम अधिकारी से बात कर रहे थे, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। सोमवार को हम आपके स्टेट डायरेक्टर से मिल रहे हैं। हम ए से जेड आपकी पूरी कार्रवाई छाप देंगे। अब की बार ये हमारे साथ गलत हुआ तो सीधी सी बात ये है सर। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। इनकलाब जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो। इनकलाब जिंदाबाद, नेहरू युवा केंद्र मुर्दाबाद, नेहरू युवा केंद्र मुर्दाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, नेहरू युवा केंद्र हमारी मांगे पूरी करो। साडा हक साडा हक हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। नेहरू युवा केंद्र मुर्दाबाद, नेहरू युवा केंद्र मुर्दाबाद, नेहरू युवा केंद्र मुर्दाबाद। पिछले 2 सालों में नेहरू युवा केंद्र ने क्या काम किए हैं, हमारे तक कौन से क्लब तक सूचना पहुंची है, उसको सारा बताओ। आपके वो 16 वॉलंटियर कहाँ हैं जो इन ब्लॉकों के क्लबों को जिनसे बातचीत करते हैं, जो सूचना चाहते हैं, वो कहाँ हैं? एक और वो और एक वो जो 27 नए फार्म भरे हैं, हमें वो सूची मिली। उसका माध्यम आप हमें बताइए भी आप दोगे, हमें कोई आरटीआई वगैरह से लेना पड़ेगा या क्या? उसका बात कर लेता हूँ। आज जी वेट कर रहा हूँ कि हाउस के लेटर का कोई सूचना मिलती है। वेट करने से कुछ नहीं होगा सर। इतने में इंटरव्यू आ जाएंगे, वो 16 बंदे आप रख लोगे, ये क्या करेंगे बताओ? सर ऐसा है, आपको पता है जी गड़बड़ी हुई है। जो पत्र है उनको तो ये हुआ नहीं पहले है। ऐसा रहता सर, पहले हमारे पास लेटर आते थे। हाँ जी। अब फिर वो पेपर में दिया जाता पीछे सर भाई ने क्या पेपर में दिया वॉलंटियर कोई भी नहीं आया? वो है पूजा है। अच्छा जी। और बाकी तो फिर सर वो जो आपको हम कल कह के गए थे भी हम ज्ञापन देने आएंगे, उनको यहाँ बुलाना है। फोन कर दिया था मैंने आपके जाते ही, आज भी करा है। आज वो कर रहा हूँ कहाँ भाई? चलाई रहे हो सर, आपदा आती है तो आपको तब हम याद आते हैं, नहीं पहले आपको याद नहीं आते सर। आप बाढ़ के टाइम में कौन था? क्या था ये आपका? ये लक्की था बाढ़ के टाइम में? के टाइम में कौन था? क्या ये लक्की था या पूजा कौन सा थी? volunteer या वो थे? कौन सा थे आपके बाढ़ के टाइम में? बताइए। कौन था? हम थे। कोई खून किसी जो छोड़ो, पिछले 2 सालों में आपने किसी क्लब को कोई सूचना दी? लिखित में कोई सूचना दी? आप या कोई भी प्रोग्राम होने में आप फील्ड में गए हो, आप किसी प्रोग्राम हम आपके पास आते हैं, अपने पल्ले से दीवार आते हैं। आप एक दीवार ढूंढते हो सर, आपने पोस्टर लगाया, काम किया, पैसे डाले जेब में और काम खत्म सर। वहाँ पे आपसे मिलकर आगे बढ़ रही है। सड़े तो सही सर जी, हम आपको कह रहे हैं आपका कसूर नहीं है, हमने बात उन्हीं से करनी है। सर आप बता ही नहीं रहे हो सर। हम आपसे बात कर रहे हैं, आपको पता नहीं है, मैडम अभी नहीं है, मैडम को कसूर नहीं है, आपको कसूर नहीं है। जो मेन का काम देखता है कंप्यूटर। भाई तू बढ़िया काम कर रहा है, तो ये फार्म भरना है। हम ये युवा नहीं है, ये युवा क्लबों में काम नहीं कर रहे। ये जाली सर्टिफिकेट लगा के, उस क्लब का सर्टिफिकेट लगा के ये ज्वाइनिंग लेंगे, आपके थ्रू ज्वाइनिंग लेंगे, और ये क्या करेंगे? हमें उस चीज का जवाब दो। 2 सालों में आपने कोई कार्यक्रम बताया युवा क्लबों को? बताओ, लिखित में कोई बताया तो बताओ। एक मीटिंग में नहीं बुलाया सर। किसी मीटिंग में आपने जिला स्तर पे कोई युवा क्लबों की मीटिंग हुई है तो बताओ। आप पहले आज से पिछले 2 सालों का रिकॉर्ड निकालो, उसके अंदर कितने कार्यक्रम होते थे, युवाओं को ट्रेनिंग दी जाती थी, 100 कार्यक्रम थे, पर आप हमारे पास कोई सूचना नहीं पहुंचती। हम आते हैं यहाँ बैठ चले थे, आप हाथ जोड़ देते हो, कोई नहीं अगली बार बताइए, अगली बार फिर वो काम हो जाता है। हम क्या करें बताओ? सर ये सिरसा का तो सौभाग्य है सर, इतना बड़ा एसोसिएशन काम कर रहे हैं सर। यूथ है रीढ़ की हड्डी है। आप हमें मोटिवेट करने के बजाय हमें डिमोरलाइज कर रहे हो। सब छोड़ करो, किसका भरा? मान लो, हम मान लिया, मान लिया। और पहली बात मेरा भाई सीएससी का काम करता ठीक है, तो हो सकता है उन पे कोई अपने में से कितने बंदों की सीएससी है भाई? है ना? आपको पता लगा नेहरू युवा केंद्र की वैसे भाई साहब दूर में बात करने की कोई जरूरत नहीं है, ये सारे जाने जाने हैं। हम 10 सालों से ये काम कर रहे हैं। मान लो आपके भाई के पास ग्रुप है सीएससी का, इसको बोलने दो भाई। तो उसमें से हो गया हो, चलो अलग अलग लिंक होते तो उसमें से हो गया हो। आप अभी साइट ओपन करो, अब वो साइट चल नहीं आप शांत रहो, आप साइट ओपन करो। केरल वाला अप्लाई हो रहा है, अप्लाई हो रहा है ना? ऊपर नोटिफिकेशन आ रहा है ना एनवाईबी सिलेक्शन का? आ रहा है वैसे? मैंने ध्यान नहीं दिया। तो आप कंप्यूटर में मैं दिखाता हूँ आपको, आ रहा है ना?
तो वो कंप्यूटर आप वहाँ पे क्या लूडो खेलते हो आप? क्या करते हो? मैं तो इवेंट्स क्या करते हो आप? लूडो खेलते हो क्या वहाँ पे? करता हूँ। हर चीज के हर आप मैंने तो ऐसे आप ही करता धरता नहीं नहीं, आपके भाई का फॉर्म किसने भराया है? आई डोंट नो। अभी आपने कहा ना भाई मैंने ने भराया, भरा होगा। अभी आपने बोला ना मैंने भराया। चलो कोई मान नहीं, लो बोल रहे हैं। आपके भाई ने भरा, मान लिया बात, उसके आपके भाई ने उसके अंदर कॉलम भी भरे होंगे भी युवा क्लब का मेंबर है या नहीं है। हाँ मैं आपको दिखाता हूं। वो बातें किसने बताई है? आपने बताई होगी। तो उसमें मेरे हिसाब से नो ही होता है, वो मेरे एक साल द्वारा का। नहीं करवाया गया। आप फिर यहाँ पर डीवाई होना बनो ना, आप अपना काम करो, साफ अधिकारी बनते हो, आप लोगों को ऑर्डर देते हो ये वाईसीडीपी करनी है नहीं करनी है। आपकी वजह से कितने युवाओं का नुकसान हुआ आपके 5000 के लालच के अंदर। आपको तो अपना 5000 का लालच दिख गया। ये जिन्होंने फार्म नहीं भरे, पिछली बार भी हमारे जो बंदों का सिलेक्शन नहीं हुआ वो उनका कौन जिम्मेदार है बताओ? और वो भी 5000 आपको मिलेगा नहीं, साथ जब ये कैंसिल होगा आपने जितने ले रखे वो भी भरने पड़ेंगे। ब्रदर मेरा भाई होएगा भी नहीं सिलेक्शन, वो अब नहीं आएगा। भाई छोड़ो, मैं आप ये भी कहता सर हूँ। आपका एक मिनट रुको। कर्तव्य नहीं है क्या हमें सूचना देनी? कर्तव्य नहीं है आपका? मुझे खुद को पता हुए तो ही तो मैं आपने भर कैसे दिया? ये देखो अभी भी इस पोर्टल के ऊपर ये एप्लीकेशन फॉर्म आ रहे हैं ना, माई भारत यूथ वॉलंटियर आ रहे हैं ना, तब भी तो ये जगता होगा, अगस्त के अंदर भी जगह होगा ये। उसका उसी पोर्टल के ऊपर हमारा सारा काम हो रहा है। नहीं ना। चलो आपका एक भाईचारे के नाते फर्ज नहीं बनता था तो हमें मैं बताना? ही नहीं ना, तो मैं कैसे कह दूंगा? चलो कोई बात नहीं, भाई से बात कर रहे हैं, आपसे हम बात ही नहीं कर रहे मैम हैं। बहुत फंक्शन हुए हैं, फोटो है हमारे पास। चाहे कुछ भी हुआ है, जब आपकी बारी आएगी ना आप बोलने नहीं, आप बोलने नहीं। आपसे बात करने की जरूरत ही नहीं है, हम अधिकारी से बात कर रहे हैं ना। ये आपके पास पावर है तो आप बता दो, है आपके पास? बात नहीं, आप बार-बार बोल रहे हो कि नेशनल कॉलेज में नेशनल हुए तो आपको क्या दिक्कत है उससे? आप बताओ ना, आपको कोई दिक्कत नहीं है उससे। अधिकारी जो जवाब भाई देंगे। साहब पूछ रहे हैं सारों का जवाब आप दोगे? आप दोगे? आप दो। आप दोगे सारों का जवाब? नेशनल वाला कोई ना हम कर लेंगे, एक मिनट सारों का जवाब आप दोगे? कितने वॉलंटियर आपके पास? यहाँ वॉलंटियर कितने हैं? एक मिनट, वॉलंटियर कितने हैं यहाँ? जवाब नहीं दो। वॉलंटियर कितने हैं? यहाँ 15 है। 15 है। अब कौन कितने हैं यहाँ? एक मिनट, चौपटा ब्लॉक में कौन कौन वॉलंटियर है? वो है कौन है? राकेश। राकेश का डॉक्यूमेंट लाना, 16 का 16 नाम दिखाना, राकेश का नाम है उसमें, उसकी सिस्टर का नाम है। तो सिस्टर का है तो उससे पहले तो राकेश का ये रिकॉर्ड हो रही है, बात हम कर रहे हैं, देने पड़ जाएगी आपको, मैं बता रहा हूँ। आप भाई बचा आप गोलमाल कर रहे हैं मैम, सीधा गोलमाल कर रहे हैं। राकेश का नाम चल रहा है, राकेश का नाम कैसे चल रहा है उसकी बहन का नाम। नाम ही नहीं बता रहा। आप अपने नाम पे नहीं थे? हम थे फिर तो आप कैसे लगे? आपके पास सर्टिफिकेट कहाँ से आए? आपके पास सर्टिफिकेट कहाँ से आए? हम अधिकारी से बात कर रहे थे, हम बीच में बोलने की जरूरत ही नहीं है। इसके अलावा आपके पास किसी का मैसेज आता है? लवप्रीत को कुछ डिपार्टमेंट से सरकार से पेंशन मिल रही है क्या? भैया हम इनका बेड़ा उठा रखा हमने, कमाल होगी। सरकार के कार्यक्रम में आप अपनी सैलरी काम कर रहे हो, हमें कोई इतराज नहीं है। जो सरकार के कार्यक्रम है वो हमें करने दो, बात खत्म। आप हमें सूचना दो सारी चीजों की सूचना। अगर अधिकारी देगा सूचना, हम आ जाएंगे, बस बात खत्म। अगर आपके पास वॉलंटियर मान लो आपके पास कोई नोटिफिकेशन नहीं थी, हम आईटी लगा के उसका फॉर्म मांग लेंगे, बात खत्म। बस आपको बीच में बोलने की जरूरत ही नहीं है, हमारी अधिकारी से बात चल रही है। मामला सर ये है भी जैसे नेहरू युवा केंद्र सिरसा, अब इनका नाम चेंज करके मेरा युवा भारत कर दिया गया है। तो हर साल सरकार के द्वारा 16 वॉलंटियर रखे जाते हैं सिरसा जिले के अंदर। वैसे तो सारे जिलों के अंदर रखे जाते हैं, जिसकी सरकार एक नोटिफिकेशन निकालती है ऑनलाइन ऑफलाइन और समाचार खबरों के माध्यम से भी, ताकि हर एक युवा क्लब तक वो चीज़ पहुंचे। क्योंकि नेहरू युवा केंद्र तो युवा क्लब से चल रहे हैं सर। और जैसे इन्होंने क्या किया, अभी इस बार किसी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। अब अगस्त का टाइम चल रहा है, सॉरी फरवरी का टाइम चल रहा है, अगस्त के अंदर इनकी नोटिफिकेशन निकली थी। और इनके जो अंदर कार्यकर्ता थे 2-4 जो कंप्यूटर का वर्क कर रहे थे, उन्होंने फार्म भर दिए। टोटल सिरसा के अंदर 27 फार्म भरे गए हैं, ठीक है, जिसके अंदर 5-10 बंदे इनके खास हो गए। और बाकी जो 800 वॉलंटियर थे, 700-800 वॉलंटियर जो हर साल फार्म भरते थे, उनका कहीं भी नाम नहीं है। 2 दिन पहले इनके अकाउंटेंट का मेरे पास फ़ोन आता है पवन जी का, कहता लोप्री जी अभी पोर्टल ओपन होने वाला है, आप ध्यान रखना। तो हमने सभी को मैसेज कर दिया भी आप अपनी तैयारी रखना, डॉक्यूमेंट पूरी रखना, फिर दोबारा सरकारी वॉलंटियर रखेगी। तो 2 दिनों बाद में इन्होंने लेटर निकाल दिया इंटरव्यू का। वो इंटरव्यू किसका लेंगे? वो 27 बंदों का लेंगे। अगर मान लो आपने अपने ही बंदे रखने हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप रख लेना, लेकिन हमें इंटरव्यू में बैठने का तो मौका दो। हम इतने सालों से समाज के अंदर जो काम कर रहे हैं, जब कोई भी आपदा आती है सिरसा जिले के अंदर, सबसे पहले युवा क्लब आते हैं। इनको कोई भी जरूरत पड़ती है तो सबसे पहले युवा क्लब की टीम आती है। तो फिर हमें अगर सरकार के कार्यक्रम उसके अंदर क्यों नहीं हमें इन्फॉर्मेशन दी जाती? दूसरी बात ये तो थी सर इंटरव्यू की बात। दूसरी बात, इन्होंने पिछले 2 सालों में कभी किसी भी क्लब को लिखित के अंदर सूचना दी भी आप ये कार्यक्रम, इनके पास एक एक्शन प्लान आता है, हमें इनसे पूछने आ जाए तो ये कहते हैं भी नहीं हमारे पास तो रात को मेल आई थी, सुबह कार्यक्रम करना पड़ेगा जल्दी। हमने सोचा किसी क्लब के पास होगा नहीं, नेशनल कॉलेज में करा देते हैं, किसी स्कूल में कराते हैं, कहीं से 4 बंदे पकड़ करवा देते हैं। महात्मा गांधी की जयंती अगर 2 अक्टूबर की, तो वो तो 2 अक्टूबर की है।
सालों से मनाते आ रहे हैं। ये इनके पास कोई एकदम मेल नहीं आएगी भी आपने 2 तारीख को ही मनानी है। ये तो पूरा एक्शन प्लान इनके पास आता है। 10 सालों से हम नहर युवा केंद्र के साथ जुड़ के काम कर रहे हैं। इनके पास पूरे कार्यक्रम आते हैं, प्रशासन के साथ मीटिंग होती है, युवा क्लबों के साथ मीटिंग होती है। पिछले 2 सालों से ऐसा कुछ नहीं हो रहा। इनके पास 3-4 टोटरू हैं, वही आके यहाँ पे भाषण दे जाते हैं। जिनके खुद के शराब के ठेके हैं वो हमें कह रहे हैं नशा नहीं करना, जिन्होंने खुद ने खूनदान नहीं किया वो हमें कह रहे हैं ब्लड डोनेशन कैंप लगाओ, जो खुद रिश्वत ले रहे हैं वो हमें कह रहे हैं भ्रष्टाचार से दूर रहो। तो हमें समझ नहीं आ रहा भाई चल क्या रहा है। सरकार ने एक अच्छी पॉलिसी बनाई है युवाओं के लिए, एक प्लेटफार्म, ये लास्ट प्लेटफार्म बचा है नहर युवा केंद्र मेरा युवा भारत के नाम से, पर लेकिन यहाँ भी सूचना नहीं मिल रही। इनको सूचना देने में दिक्कत क्या, हमें तो ये नहीं समझ आ रही। इनके पास 16 वॉलंटियर सरकार ने दे रखे हैं, 2 ये खुद हैं, एक इनके पास पीएन है, 19 बंदे, और ये युवा क्लबों को कोई भी सूचना नहीं है। इतने युवा क्लब खड़े हैं अलग अलग गाँव से, आप एक एक बंदे को पूछ लो पिछले 2 सालों से किसी भी कार्यक्रम की इनके पास कोई लिखित में, कोई मौखिक में कोई सूचना है। फिर कार्यक्रम कहाँ गए 1 साल के? आज आपने ज्ञापन दिया, फिर आगे क्या कुछ स्टेप रहेंगे आपके? एक बार हमने इनको एक समय दिया है, हम सोमवार को स्टेट डायरेक्टर को भी मिल रहे हैं, मेल भी हमने की है, ट्वीट भी हम कर रहे हैं। हमारा प्रयास पूरा है ये इंटरव्यू ना हो, और हम इनको भी हाथ जोड़ के ही बेनती करना चाहते हैं इंटरव्यू ना हो, ना तो मामला बढ़ेगा। हम सारी RTA लगाएंगे, पिछले 2 सालों का आपके पास रिकॉर्ड मांगेंगे, कहाँ कहाँ आपने काम किए, क्या क्या काम किए, क्या क्या नहीं किए। ये प्रशासनिक हमारे ऊपर दबाव भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ऊपर से फ़ोन करवाते हैं हमारे पास भी ये ना करो वो ना करो। हम किस किस चीज़ों में इनके साथ सहयोग दें? फिर इसका मतलब या तो हम इनके साथ मिल जाएँ, अगर इनके साथ नहीं मिलना तो हमें फिर हमारे रास्ते अलग चुनने पड़ेंगे। रास्ते अलग चुनेंगे तो फिर हमारे काम होने चाहिए, हमारे को सूचना पहुंचनी चाहिए। सरकार आपको पैसा दे रही है, काम दे रही है, करने हमने है, तो आप हमें को सूचना देने में दिक्कत क्या है? इनका एक ऑफिस का ग्रुप बन रहा है, उसके अंदर इन्होंने और भी बंदे ऐड कर रखे हैं। हमारा नंबर क्यों नहीं ऐड कर रहे उसके अंदर, ताकि इनको पता है इनको सूचना मिलेगी तो ये तो थोड़ा करेंगे, तो फिर ये पैसे कैसे खाएंगे? अगर इनको सूचना मिलेगी तो हमें पता लगेगा तो हम कार्यक्रम करेंगे, और इनको हमारे को बताना नहीं चाहते। ये इसका जवाब तो यही देंगे जी। ये मामला सर ये है कि मैं पिछले 9 साल से हमारा क्लब चल रहा है सर्व सहायता संघ के नाम से, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई सूचना नहीं पहुंची है नेहरू युवा केंद्र की। सर सिरसा के अंदर 93 क्लब एक यूथ क्लब एसोसिएशन के नाम से जुड़े हुए हैं और काम कर रहे हैं। ये सिरसा के लिए सौभाग्य की बात है कि हम यूथ को साथ लेके ये बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है। यहाँ अपने भाई भतीजा के फार्म भरे जा रहे हैं, सूचना नहीं दी जा रही है। बोल रहे हैं कि ऊपर से इन्फॉर्मेशन नहीं आई। जो 27 लोगों के फार्म भरे गए उनके पास सूचना कैसे आ गई? और वो जो पिछले अधिकारी हैं वो हाथ खड़े कर रहे हैं, अब वाले आप देख ही रहे हैं, इनके पास कोई जवाब ही नहीं है। हमने इनको ये इंटरव्यू कैंसिल करने के लिए लिखित में भी हमने दे दिया है, और इनको अल्टीमेटम है कि इस इंटरव्यू को कैंसिल किया जाए। अगर ये नहीं करेंगे तो हम यहीं पे धरना देंगे और इनको ये कैंसिल करना पड़ेगा। निश्चित काल हमारा धरना होगा। जी, क्या कहना चाहेंगे सर आप? सबसे बड़ी बात है कि यहाँ भाई भतीजावाद चल रहा है। जो पीछे NY भी हैं सिलेक्शन हुए थे और वो ही अपने बहन भाइयों के फार्म भरा रहे हैं। ये मेन अधिकारियों से जब पूछा जा रहा है तो ये कह रहे हैं हमारे पास कोई नोटिफिकेशन नहीं है, हमें कोई सूचना नहीं है। तो मेन उनके पास सूचना कहाँ से आ गई? मेन मुद्दा ये है भी नीचे जो वॉलंटियर जो इनके NY भी है 16 उनको सूचना मिल रही है और मेन अधिकारियों को सूचना नहीं है। तो हर एंगल से जांच होनी चाहिए कि हर एंगल से इसकी जांच होनी चाहिए। इसके अंदर हम यही चाहते हैं जो पहले सूचना देकर इंटरव्यू लिए जाते थे सभी, जैसे अखबारों में, प्रिंट मीडिया में सभी के अंदर सूचना दी जाती थी, उसके बाद NY भी रखे जाते थे। अब की बार वो ऐसा नहीं हुआ। अगस्त के अंदर जो पहले लगे हुए हैं उन्होंने किसी ने अपने भाई का भर दिया, किसी ने बहन का भर दिया, किसी ने रिश्तेदार का भर दिया, वो लग गए। तो हम यही चाहते हैं भी अपने जो हमारे 90 क्लब हैं उनके भी जो युवा साथी हैं या जो एसोसिएशन के साथ नहीं भी जुड़े हुए हैं, जो नेहरू युवा केंद्र के साथ हमारे भारत के साथ जुड़े हुए हैं, भी वो भी बच्चे एक बार फार्म भर सकें, अपना इंटरव्यू दे सकें। लगना ना लगना वो अलग बात है, ये इंटरव्यू जरूर खोले जाएं और नए बच्चे हैं जो इसके अंदर आके लग सकें। पिछले काफ़ी टाइम से, पिछले 2 सालों से इन्होंने कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाली जी। पहले नोटिफिकेशन निकालते थे, 700 से 800 फार्म इनके भरे जाते थे, लेकिन पिछले 2 साल से मात्र 27 फार्म, 28 फार्म। इसका मतलब कुछ न कुछ तो धांधली है। दूसरी बात रही, ये हर साल 300 प्लस इनके कार्यक्रम आते हैं जी, और एक सिंगल कार्यक्रम भी गांव में नहीं दे रहे ये। आप इनसे पूछ लीजिए, धनपत जी से पूछ लीजिए भी आप पिछले साल से 5, ये धनपत जी बोल रहे हैं 5-6 महीने से मैं यहाँ हूँ, इनसे ये पूछिए भी इन्होंने कितने कार्यक्रम दिए हैं गाँव में। एक बोल दे तो हम अपना ज्ञापन वापस कर लेंगे। मेरा नाम धनपत है, डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर माई भारत सिरसा से। जी सर, क्या पूरा मामला है? ये NY के फार्म निकले हैं, तो हमारे पहले तो ये नोटिस आता था यहाँ पे, फिर अखबार में दिया जाता था। अब की बार इस प्रकार का कोई प्रोसीजर नहीं हुआ। फोन से तो यूथ क्लब के लोग बता रहे हैं सर कि कोई जानकारी जो सूचना दी जाती है, कार्यक्रम आपके द्वारा नहीं दिए जाते इनको। मैं अभी नया आया हूँ, इनके थ्रू आगे बढ़ूंगा मैं। इनके बात होती रहती है लवप्रीत भाई से, आप जो मेरे को सूचना दोगे उस प्रकार से हम आगे इनको साथ लेके आगे बढ़ेंगे। तो ज्वाइनिंग और फॉर्म भरने में जिस तरह की धांधली है उसकी भी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी पूरे मामले की, जिस तरह का आरोपी जैसे हमने कल एक
यूथ क्लब ने दिया था, हमने वो फॉरवर्ड कर दिया था हमारे हाई लेवल ऑफिसर को, और ये भी आप दे रहे हैं तो ये भी मैं आज ही इसके ऊपर कार्रवाई करके आगे भेज दूंगा सर।